नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज जानेंगे जीएस के प्रश्न जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा किया जाएगा। आइए जान लेते हैं। प्रश्न दिया है, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही हुआ, पेरिस। कहाँ पे? पेरिस में। इसकी अगर स्थापना पूछ ली जाए तो 1924 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न दिया है, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? तो कब घोषित किया गया? तो 1963 में घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, अब तक कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? तो कितने को सम्मानित किया जा चुका है? तो 6 लोगों को सम्मानित किया जा चुका है। कौन कौन से लोग हैं जान लेते हैं। 6 लोगों में सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, राजेंद्र प्रसाद है, जाकिर हुसैन है, एपीजे अब्दुल कलाम है, डॉक्टर बी गिरी है, प्रणब मुखर्जी हैं। ये 6 लोगों को कुल मिला के भारत रत्न दिया जा चुका है। और अभी अगर आपको भारत रत्न के बारे में जो 2023 में वितरित किए गए हैं 5 लोगों को, उसके बारे में जानना है तो आप चैनल पे जाइए, उसमें लिखा होगा भारत रत्न 2023। संपूर्ण जानकारी दी है। 5 लोगों को भारत रत्न दिया है, कौन से सेक्टर से संबंधित थे, कौन कौन है, इन सब के बारे में मैंने उस वीडियो में कंप्लीटली जानकारी दी है। तो आप वहां से जाके देख सकते हैं भारत रत्न के बारे में 2023 में जिन लोगों को दिया गया है। आगे दिया है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही हुआ, नीना सिंह। और 1989 बैच की ये आईपीएस अधिकारी थी, इनको नियुक्त किया गया था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष में शुरू किया गया था? तो कौन से वर्ष में शुरू किया गया था? तो 8 अगस्त 1942 में शुरू किया गया था, ये भी याद रखिएगा, 1942 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर ए सही होगा। और कहाँ से प्रारंभ किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन हो रहा था बंबई में, वहां से प्रारंभ किया गया था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था। फिर दूसरा दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष वो महेश चंद्र बनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही हुआ। 1 और 2 जो कथन है बिल्कुल ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। और पहले जो अध्यक्ष थे वो बनर्जी जी थे, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, स्कर्वी एक बीमारी है की कमी इसके कारण होती है? तो किसके कमी के कारण होती है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हुआ, विटामिन सी की कमी से होती है, ये भी याद रखिएगा। और ये किससे प्राप्त होती है? नींबू आंवला वगैरह विटामिन सी प्राप्त होती है, ये भी याद रखिएगा। और रतौंधी रोग किससे होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। और सबसे ज्यादा अगर विटामिन ए प्राप्त होती है तो गाजर में प्राप्त होती है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, भारत का संविधान को लागू हुआ? तो कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। अगर ये पूछ लिया जाए कि कब बन के तैयार हो गया था, अंगीकृत कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 में, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए तो संविधान को बनने में कितना टाइम लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगर पूछ लिया जाए संविधान किसके द्वारा बनाया गया, तो संविधान सभा द्वारा इसका निर्माण किया गया, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर पूछ लिया जाए संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो 1946 में हुआ था। अगर पूछ लिया जाए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। अगर पूछ लिया जाए संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो 389 सदस्य थे। और एक प्रारूप समिति भी बनाई गई थी। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। और पूछ लिया जाए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और अगर पूछ लिया जाए संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो सत्यानंद सिन्हा थे। फिर बाद में कौन बनाए गए, तो राजेंद्र प्रसाद बनाए गए, ये भी याद रखिएगा। तो इतनी जानकारी ये संविधान और संविधान सभा के बारे में हो गई। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, संघ और उसके अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है, भारत 18 राज्यों 8 संघ शासित प्रदेशों से बना है। फिर दूसरा दिया है, भारत राज्यों का एक संघ है जो एक संपूर्ण प्रभुत्ता संपन्न
समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, संसदीय व्यवस्था की सरकार वाला लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो इसका सही कथन पहचानना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा। और जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान में वन वन में कहा गया है कि इंडिया जो है वो भारत है, ये भी याद रखिएगा, और राज्यों का संघ होगा, ये कहा गया है, ये भी याद रखिएगा। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है वन वन में, अनुच्छेद वन में ही कहा, संघ का प्रयोग जानबूझकर किया गया है, जिसमें दो अर्थ हैं, भारतीय संघ इकाइयों के मध्य समझौते का परिणाम नहीं है, और जो भारत है वो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है। और समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, ये जो शब्द हैं वो प्रस्तावना में है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 20 सही हुआ, दामोदर घाटी परियोजना है, भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, देवप्रयाग, अलकनंदा और नदियां के संगम पर स्थित हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही हुआ, भागीरथी। भागीरथी और अलकनंदा जो है वो देवप्रयाग में मिलकर गंगा बनती है, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए जो भागीरथी है वो कहाँ से निकलती है, तो उत्तराखंड के गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है। और अलकनंदा अगर पूछ लिया जाए तो अलकनंदा जो निकलती है सतोपथ से निकलती है, ये भी याद रखिएगा, सतोपथ से। तो इतनी जानकारी हो गई, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, नाम मात्र जीडीपी है, तो जीडीपी क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 20 सही होगा। जीडीपी का मूल्यांकन मौजूदा बाजार कीमतों पर किया जाता है, तो इसका अर्थ है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दिया है, वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है। फिर दूसरा दिया है, वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा। दोनों जो कथन है वो बिल्कुल ठीक है। भारत में उपराष्ट्रपति होगा, इसका प्रावधान अनुच्छेद 63 में किया गया है, और दोनों सदनों के जो सदस्य हैं निर्वाचक मंडल से चुना जाएगा जो उपराष्ट्रपति, उसका प्रावधान जो किया गया है वो अनुच्छेद 66 में किया गया है, ये भी याद रखिएगा। राज्यसभा के 12 जो होते हैं सदस्य वो मनोनीत करता है उपराष्ट्रपति, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से हुआ, 1761 में। किसके किसके बीच हुआ? तो अहमद शाह अब्दाली के बीच और सदाशिवराव भाव के बीच हुआ, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सी नास्तिक विचारधारा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही हुआ, बौद्ध। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, गरबा नृत्य जिसे यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से हुआ, गुजरात। आप गा से गुजरात गा से गरबा याद कर सकते हैं। और आप अगर संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं कि कब शामिल किया गया अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में, और ये कहाँ का है, और अभी तक कितने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किए गए, इन सब के बारे में मैंने एक स्पेशली वीडियो बनाई है 2023 में गरबा जो शामिल किया गया है उसके बारे में, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। हालांकि 15वें नंबर पे गरबा नृत्य जो है वो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो क्या थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से हुआ, 12 से 17, लेकिन बीच में जो नीति आयोग लागू हो गया 2015 में, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए से हुआ, शिवालिक। आगे दिया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए सही विकल्पों पर विचार करें। तो पहला दिया है, पृथ्वी की सतह परावैंगनिक विकिरणों के रूप में ऊष्मा को पुनः उत्सर्जित करती है। फिर दूसरा दिया है, बादल और गैसें आने वाले सौर विकिरण का लगभग 1/4 को प्रतिबंधित करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही हुआ। ना एक कथन सही है ना दो ही सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, बौद्ध दर्शन के विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया, बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की ही शिक्षाओं में ही मिलता है। फिर दूसरा दिया है, बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ। केवल 2 कथन जो है वो सत्य है। आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न दिया है ग्रेफाइट हीरा मूलतः के परमाणुओं से बने हैं, तो इसका राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी से होगा, कार्बन से। अगला प्रश्न दिया है फातिमा बीवी जिनका हाल ही में निधन हो गया है वे भारत की पहली महिला हैं, तो क्या है, तो आंसर नंबर बी से होगा, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। कब ये सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी, तो 1989 में थी। फिर उसके बाद 1992 में ये जो है तमिलनाडु की राज्यपाल बनी थी, ये भी याद रखिएगा। चलते हैं, अगला प्रश्न दिया जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरणों में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से होगा, रोडियम। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न दिया माजुली विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप है जिसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से होगा, ब्रह्मपुत्र नदी में ये माजुली द्वीप है और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये याद रखिएगा। ये इतने जीएस के प्रश्न थे, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए, और कोई डाउट भी बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।